सोप या डिटर्जेंट से कपड़े की धुलाई होती है। हम तो बरसों से इसको यूज करते आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर की प्रोसेस क्या है, मेथडोलॉजी कैसे है, आखिर कैसे कपड़ा धोने का काम करता है साबुन। ओके, तो चले हम बात करें आपसे। ये जो सोप है, राइट, ये होता है जो कंपाउंड है एक, ये होता है कंपाउंड जिसे बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि मैं दोनों लोगों के लिए बता रहा हूं, जो केमिस्ट्री समझते हैं वो भी और जो एक नॉर्मल आदमी है वो। सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड मतलब क्या है? एक आप जानते होंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोला जाता है कॉस्टिक सोडा, और इसे ट्रीट किया जाता है ऑयल्स के साथ। ऑयल, कौन सा ऑयल होगा? पाम ऑयल होगा, वेजिटेबल ऑयल्स, पाम ऑयल होगा, या कोकोनट ऑयल, राइट, ग्राउंडनट ऑयल, etc। जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑयल के साथ ट्रीट करेंगे तभी बनता है सोप, SOAP, सोप ऐसे बन गया। अब ये सोप, क्योंकि ये जो कंपाउंड बना, हम इसे ही यूज करते हैं, हमारे मार्केट में मिलता है, सॉलिड के फॉर्म में भी, लिक्विड सोप भी अवेलेबल है, और अब डिटर्जेंट भी इसी का कमर्शियल वे में और बनाया गया है। तो डिटर्जेंट के साथ क्या, वो हार्ड वाटर में भी काम करता है और सोप ओनली सॉफ्ट वाटर में। लेकिन हमारा अभी ऑब्जेक्टिव है कि साबुन कैसे काम करता है, यानी कपड़े पर आप जब साबुन रगड़ रहे हो तो आखिर वो कपड़ा कैसे साफ हो रहा है। दैट इज कॉल्ड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। देखिए पहले ये सोप का ये मॉलिक्यूल ये है, ये जो आपको जिगजैग दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये होता है कार्बोक्सिलेट पार्ट। तो ये जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये होता है हाइड्रोफोबिक, और ये होता है हाइड्रोफिलिक। तो आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हो आप, ये पानी में नहीं घुलेगा ये पार्ट, और ये पार्ट हाइड्रोफिलिक है, ये पानी में घुल जाता है। यानी जैसे ही साबुन को आप पानी में डालेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप को अरेंज करेगा, राइट। आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो उसमें वो आ गया, वो अपने आप को अरेंज करेगा। तो देखिए पहले ये साबुन के दो पार्ट हो गए, ठीक है। अब देखिए पानी में डालने पर क्या होता है। इस सोप को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जैसे आपने पानी में डाला, जैसे पानी में सोप को डालेंगे तो ये एक माइक्रोस्कोपिक वे में सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि ये वाला पार्ट पानी में नहीं खुलता है, तो ये एक सेंटर की तरफ चलाएगा, और ये जो निगेटिव वाला है ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन हो जाता है। इसे ही बोला जाता है माइसेली, ये बन जाता है। यानी सोप को जैसे ही पानी में डालेंगे तो बनेगा माइसेली। बोले ठीक है, डिटर्जेंट के साथ भी बनता है माइसेली, लेकिन वो साफ कैसे करता है आपको ये जानना है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं। पहले देखिए ये है आपका कपड़ा, क्लॉथ, राइट। इस क्लॉथ पर मान ली किसी भी मेथड से ऑयल आ जाता है, तेल, क्या आ जाएगा?
ऑयल, तेल आ गया, और इस तेल के ऊपर आता है डर्ट, मिट्टी, धूल, जिसको बोलते हैं डर्ट। तो कपड़े के ऊपर तेल चिपक जाता है, कपड़े के ऊपर जो तेल है वो चिपक जाता है, और फिर उस पर आकर के मिट्टी वगैरह डर्ट जो है बैठ जाता है, तभी आपका कपड़ा काला लगने लगता है। तेल बहुत तरह से मेथड से आता है, आपके बॉडी से तेल का सिक्रीशन होता है, तेल आप लगाते हैं वो तेल भी कपड़े में लग जाता है, राइट। तो तेल हमारे कपड़े के साथ जुड़ जाता है, जो व्हीकल चलाते हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं तेल रहता है। तो दैट प्रोसेस में तेल हमारे कपड़े पर लग गया, कपड़े पर डर्ट लग गया, हमारा कपड़ा गंदा हो गया, कपड़ा गंदा हो गया। अब इसे हमें साफ करना है। तो जब आप इसमें इस माइसेली में डालेंगे तो ये क्या करता है, जो ऑयल है, ये जो हम बोलते हैं ऑयल, ये ऑयल में ये जो पार्ट है, ये ध्यान समझने लायक बात होता है। इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यानी ये जो जिग जैग दिखाई दे रहा है, ये तेल के साथ जुड़ जाता है, ये तेल में घुल जाता है, ये तेल में घुल जाएगा, और ये जो निगेटिव वाला हेड दिखाई दे रहा है, ये पानी के साथ जुड़ा रहेगा। ये सबसे पहला प्रोसेस होता है। सोप पानी में डाल दिया और अपने कपड़े डाल दिया। अब जरा सोच के देखिए कि ऑयल, ऑयल के साथ क्या लगा हुआ है, डर्ट, और सोप डाला गया तो सोप का ये हाइड्रोफोबिक पार्ट उसको उसमें घुल गया। अब आपको डर्ट निकालना है और ये कपड़ा है, तो इस क्लोथ से ऑयल, आई में ऑयल निकाला जाता है, डर्ट उसके साथ निकल जाता है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे आप, तब हमें वर्ड यूज करना पड़ता है रिंसिंग। जो ऐसे रिंसिंग किया जाता है इस तरह से, तो रिंसिंग जब करेंगे तो ऑयल कपड़ा छोड़ देता है। जब कपड़ा छोड़ देगा तो ये जो पानी के जो मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ सोप मॉलिक्यूल है, वो उसको लेकर के अलग हो जाएगा, तो ऑयल निकलेगा, ऑयल के साथ डर्ट निकल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। वेरी सिंपल। सोप को जब पानी डालेंगे तो सोप का जो हाइड्रोजन पार्ट है और जाकर हमारे कपड़े में जो डर्ट है वो ऑयल से लगता है, वो ऑयल को पकड़ लेगा, और जब हम रिंस करेंगे, राइट, तो फिर वो कपड़े को छोड़ देता है। इसीलिए जितना ज्यादा रिंसिंग किया जाए, यानी खींचना किया जाए, तो हमारा कपड़ा उतना ही साफ होता है। तो यही डिटर्जेंट और सोप का एक्शन का टेक्निक है, एंड दिस इज कॉल्ड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा।